सौम्या पोखरेल ने बदला गिरगिट जैसा रंग, पवन का गाना वायरल करके भाग गई नेपाल। जी हाँ, नमस्ते प्रणाम दोस्तों, मैं ग्वाला आरबी। दोस्तों, इसी के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही बड़ी जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और खेसारी लाल यादव जी के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करके ग्वाला आरबी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, नेपाल की रहने वाली सौम्या पोखरेल को भोजपुरी इंडस्ट्री में आते ही बहुत ही जबरदस्त बवाल हो जाता है। खेसारी लाल यादव जी के एक गाने से सौम्या पोखरेल पॉपुलर होती हैं, जिस गाने का नाम था हरदी। दोस्तों, इसी हरदी गाने का एक बहुत ही जबरदस्त और शानदार इवेंट रखा गया था पटना में। उस इवेंट में बहुत सारे मीडिया बंधु पहुंचे हुए थे। मीडिया बंधु के एक इंटरव्यू के दौरान सौम्या पोखरेल से पूछा जाता है पवन सिंह के बारे में, तो सौम्या पोखरेल बोलती है कि कौन है पवन सिंह, मैं नहीं जानती किसी पवन सिंह को। दोस्तों, इसके बाद 2-3 महीना बाद लाइव आकर सौम्या पोखरेल बोलती है कि जानना जरूरी है कौन है पवन सिंह, और उसके बाद पवन सिंह के ही गाने पर एक रील बना देती हैं, जिससे पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में खलबली सी मच जाती है। दोस्तों, इस खलबली को लेकर सौम्या पोखरेल से उस रील के बारे में फिर पूछा जाता है कि इंटरव्यू के दौरान, तो सौम्या पोखरेल बोलती हैं कि पवन सिंह के टीम द्वारा मुझे जबरदस्ती रील बनवाया गया है। जो कि दोस्तों, सौम्या पोखरेल 100% झूठ बोलती हैं। किसी से जबरदस्ती रील पे नचवाया जाएगा तो उसके चेहरे पे रौनक नहीं रहेगी, उदासी रहेगी और परेशानी रहेगी। फिर अचानक खेसारी लाल यादव जी के टीम द्वारा सौम्या पोखरेल को बाइकाट कर दिया जाता है, यानी निकाल दिया जाता है। उसके बाद वह सुधर जाती है और उसके बाद बैक टू बैक पवन सिंह के ही गाने पर रील बनाना चालू कर देती है और खेसारी लाल यादव जी के टीम पर भद्दा भद्दा आरोप भी लगाती है और कहती है कि खेसारी लाल यादव जी के टीम वालों ने पैसा भी नहीं दिया है हमें। लेकिन अचानक पवन सिंह के टीम द्वारा ऐसा झटका दिया गया है कि सौम्या पोखरेल को जिंदगी भर याद रहेगा और ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। और ऐसा अब लग रहा है कि सौम्या पोखरेल डायरेक्ट भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़कर नेपाल भाग जाएगी और पवन सिंह का उसके साथ जो भी गाना शूट किया गया है उसकी जगह पर दूसरे हीरोइन को लेकर गाना शूट करके उस गाने को पब्लिक कर देना चाहिए, नहीं तो सौम्या पोखरेल गड़बड़ कर देगी। धन्यवाद दोस्तों।